वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। मुल्क में जारी सियासी तनाव में कमी की तो उम्मीदें बढ़ रही हैं क्योंकि हुकूमत और पीटीआई दोनों ही इस वक्त कोशिशें करती नजर आ रही हैं कि किसी तरह डायलॉग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे और कोई पॉजिटिव जो है वो आउटकम सामने आए। क्योंकि अब सोर्सेज ये कह रही हैं कि मुज़ाकरात में पीटीआई का सबसे अहम मुतालबा बानी पीटीआई की रिहाई है, जिसे कबूल करना हुकूमत के लिए शायद इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद ज़रूर है कि एंड रिजल्ट शायद कुछ पॉजिटिव ही निकले। अब अगर पीटीआई से हटकर बात करें तो लगता है कि हुकूमत की मुश्किलात कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। हुकूमत के लिए जहां एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का जो है वो बहुत बड़ा इशू और बहुत इंपॉर्टेंट इशू नज़र आ रहा है, कुरम में जहां पीस एग्रीमेंट के बावजूद दाखिली और खारजी रास्ते अब तक बंद रहे और जो उनको खुलवाने की बात हो रही है उसके हवाले से एक धरना भी जो है वो जारी है। और गुज़िश्ता रोज़ सरकारी काफिला जो है उस पर फायरिंग में डिप्टी कमिश्नर समेत 6 लोग जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सियासी मैदान में भी हुकूमत के लिए परेशानी में इजाफा ही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बार फिर से जो है वह हुकूमत से गिले शिकवे जो है वो सामने आ रहे हैं। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमती हिमायत ख़त्म करने पर हुकूमत ख़त्म होने की धमकी भी दे डाली है। अब मौजूदा हालात में अगर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब नहीं होती और दोनों में दूरियां बढ़ती हैं तो हुकूमत के लिए क्या हालात हो सकते हैं और वो हालात कंट्रोल करना उनके लिए कितने मुश्किल हो जाएंगे। देखना ये भी होगा कि इन तमाम इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाती है और उसमें किस हद तक कामयाब होती है। आज के प्रोग्राम में जो हमारा पहला सेगमेंट है उसमें ये डिस्कस करेंगे सियासी महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो नेगोशिएशंस हैं वो कहाँ जा रही हैं, क्या उनका आउटकम हो सकता है। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। हमारे साथ अतर काज़मी साहब हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, साथ ही साथ रहमान अजहर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अतर साहब, बड़ी उम्मीद की किरण जो है वो जागी थी जिस वक्त पहला राउंड हुआ मुज़ाकरात का। उसके बाद आपको याद है दोनों तरफ से बॉडी लैंग्वेज जो बयान थे बड़े पॉजिटिव आ रहे थे। फिर ये था जी तहरीरी जो डिमांड्स हैं वो अगली मीटिंग में रखी जाएंगी। अब मसला ये है इस वक्त अगर बात करें किसी हद तक नोक झोंक जो है ना वो शुरू हो गई है, सोर्सेज के थ्रू बयानात आ रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है चीज़ें बाहर आ रही हैं। आपको याद है पहले तो ये था कि कोई बात बाहर नहीं करनी, तो कुछ लग रहा है कि डिसकंटेंटमेंट जो है वो दोनों साइडों से आ रही है। हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि जब तक आप तहरीरी हमें अपना चार्टर नहीं देंगे तो वी विल नॉट मूव फॉरवर्ड। और इरफान सिद्दीकी साहब का तो आई कोट हिम, ही सेड दे कैन हिट अ स्नैग अगर अगले राउंड में ये तहरीरी जो है वो डिमांड्स नहीं लाए। हुकूमत ये बात कर रही है, पीटीआई की जानिब से जो लग रहा है इस वक्त जो रिजर्वेशंस हैं, मरवत साहब हमारे प्रोग्राम में अगले दिन मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हमारी कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं। हमने कहा जी क्या कानूनी पेचीदगी है? उन्होंने कहा जी अगर हम तहरीरी तौर पर देते हैं तो दिस विल टैंटमाउंट कि हम इस हुकूमत को हमने तस्लीम कर लिया है और हमारे तो केसेस ऑलरेडी इनके खिलाफ लगे में। ये आपको मिडिल ग्राउंड कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है या आप समझते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये स्पॉइलर अलर्ट जो है वो जारी हो जाना चाहिए? देखिए डॉक्टर मारिया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कानूनी मसला है जो वो तहरीरी तौर पे नहीं दे रहे। अब ये देखें कि बहुत बड़ी पेशरफ्त है हुकूमत का और अपोजिशन का, खुसूसन तहरीक इंसाफ का बैठना। कुछ हफ्ते पीछे चले जाएं, ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। तहरीक इंसाफ कहती थी कि ये हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, ये इनका वजूद हम तस्लीम ही नहीं करते। आज वो उनके साथ बैठे हुए। हुकूमत वाले 9 मई के हवाले से दीगर हवालों से तहरीक इंसाफ के ऊपर संगीन नौयत के इल्जाम लगाते थे, मुल्क दुश्मनी के इल्जाम लगाते थे। तो साथ बैठना मेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी पेशरफ्त है कि ये छोटी मोटी चीजें फिर आएंगी। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि वो रिटर्न क्यों नहीं दे रहे, इसमें कानूनी कोई मसला नहीं है। जो मेरी बात हुई, जो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर भी लोग शामिल हैं उनसे भी बात हुई, बुनियादी तौर पे उनको ये लगता है कि अगर हमने कुछ लिख के दिया कि इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए, सियासी कारकुनों की रिहाई चाहिए, बाद में जब मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो वो किसी भी एक नुक्ते के ऊपर वो कह देंगे जनाब ये देखें जी ये एनआरओ मांग रहे थे, इस वजह से जो है ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। लेकिन अभी तो 2 ही तो बैठकें हुई हैं और उसमें कितना टाइम इन्होंने स्पेंड किया। नॉर्मली तो हम देखते हैं मुज़ाकरात पूरा दिन जारी रहते हैं, यहाँ पे तो अभी इतनी कोई लंबी बैठक नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये इसी तरह एंगेज करते रहें तो शायद ये किसी तरफ पहुंच जाए। दोनों तरफ से जितना ज्यादा डिस्ट्रस्ट था, अगर 2 मीटिंग्स हो गई और उसके बाद जो अलामिये आए, उन अलामियों के अंदर इमरान खान साहब का भी जिक्र है, हुकूमत का भी जिक्र है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि अभी तक दोनों साइडों के ऊपर उम्मीद है कि शायद हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगली जो मीटिंग होगी यकीनन वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा रहमान साहब, आपको क्या लगता है कि टू एन एक्सटेंट क्या आपको लगता है कि मिसट्रस्ट जो है इज क्रीपिंग इन
बिकॉज अभी जिस तरह बेशक कानूनी कोई पेचीदगी ना हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीरी तौर पर कुछ लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत कहती है कि जब तक कुछ नहीं आएगा हम आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि पीटीआई को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये बैक ट्रैक कर जाते हैं, ये यू टर्न ले लेते हैं। और फिर जो कमेटी है उसकी एम्पावरमेंट पर भी जो है वो बहुत सवाल उठ रहे हैं कि हर चीज़ के लिए ये कहते हैं हमें खान साहब के पास जाना है, खान साहब के पास जाना है। व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दीज नेगोशिएशंस? देखिए, कोई फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा इन नेगोशिएशंस का, लेकिन इसकी वजह बुनियादी तौर पर जो है वो मेरे ख्याल है मिसट्रस्ट से ज्यादा वो पोलराइजेशन है जो हमने पिछले चंद सालों के अंदर जो है वो देखी है। देखिए, सोसाइटी जो है और जो सियासी जमातें हैं वो बहुत ज्यादा पोलराइज हो चुकी हैं। दोनों जमातों के अंदर जो है वो ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो किसी भी तौर पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, या जो भी कोई थोड़ा जरा सॉफ्ट कॉर्नर अगर कोई दिखाता है तो वो फौरी तौर पर जो है वो पार्टी के अंदर उसको अच्छा नहीं समझा जाता, या उसकी राय को जो है वो कोई वहां पर जो है वो उसको सपोर्ट जो है वो नहीं मिलती। तो ये पोलराइजेशन जो है मेरा ख्याल है ये इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट है। और आई थिंक इसमें ये एक्सपेक्ट करना कि शायद कोई एक हफ्ता बैठे या 2 हफ्ते बैठे तो कोई नतीजा निकला, मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको एक माहौल जो है वो बनाना पड़ता है, और माहौल वो ऐसा नहीं होता। माहौल बनाने के लिए या तो आपको एक बहुत बड़ा कोई इवेंट चाहिए होता है जिसके बाद ये रियलाइजेशन हो कि भाई अब जो है वो सियासी कशीदगी जो है वो हमने हर सूरत जो है वो कम करनी है। ये वो माहौल था, आपको याद होगा 2014 का जब धरना हुआ था, तो उस वक्त धरना चल रहा था, एपीएस वाला दिलखराश वाकया हुआ, और उसके बाद हमारी सियासी जमातों ने जो है वो कहा कि चलें जो भी है अपने हम इख्तलाफात एक तरफ रख देते हैं, अभी ये वक्त नहीं है सियासत करने का, अभी ये टाइम नहीं है, तो चलें बैठ जाते हैं, इसका कोई हल निकाल लेते हैं। वो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। पोलराइजेशन जो है वो वैसे की वैसे है, और पार्टियों के अंदर लोग ऐसे हैं जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, जो क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो उनकी जो सियासत है उसकी सियासत का जो मेन जो जिसके गिर्द जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये मुज़ाकरात के लिए अभी बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये कि ये प्रोसेस अगर चलता है से ये कहते हैं कि चल हम डेडलाइन जो है 31 की हमने दी थी ले जाते। टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम हुकूमत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टाइम पीटीआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और टाइम इन मुज़ाकरात को देना चाहिए। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, आप थोड़ा ये कंटिन्यूस एंगेजमेंट जो है वो जारी रखना चाहिए, तभी कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ वो 2.5 हफ्ते में कोई काम बन जाए, मेरा ख्याल है वो मुश्किल काम है। चलें, ये टाइम फ्रेम बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जैसे रहमान कह रहे हैं मीनिंगफुल जो है वो मुज़ाकरात होने चाहिए। हैविंग सेड दैट, 2 सवाल इस वक्त उठते हैं। एक तो जो बात होती है कि टू मनी कुक्स, जो पीटीआई की साइड से टू मनी कुक्स, ना पीटीआई की कमेटी जो है उस तरह एम्पावर्ड है, हर चीज़ के लिए वो खान साहब के पास वापस जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग, ये जो टाइम बीच में चाहिए। फिर बहुत सारे सवालात बुशरा बीबी के जो किरदार है उस पर उठाया जा रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि जी पार्टी के लोगों ने बाकायदा खान साहब से जाकर शिकायत की है कि उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। गो कि पीटीआई इसको डिनाई कर रही है, कॉन्स्टेंटली वे कह रहे हैं कि जी वो तो एक घरेलू खातून है, बट पसे पर्दा क्या चल रहा है, ऑल ऑफ अस आई थिंक कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या आप समझते हैं उससे भी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं? बिकॉज संजानी वाला इशू अगर रखें तो चीफ मिनिस्टर किसी और डायरेक्शन में जाना चाहते थे, एंड बुशरा बीबी वाज द वन हु लेड सारा इस्लामाबाद तक। तो क्या आपको लगता है उसकी वजह से भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं कि एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है, दूसरी उस डायरेक्शन में खींच रहा है, और फिर अल्टीमेटली पता नहीं है खान साहब किधर जाएंगे? देखें, ऑब्वियसली उनके अपने हैं तरीके इंसाफ के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, मुख्तलिफ आरा हैं, इख्तलाफ भी होता है, और सम टाइम खुल के आप देखते भी हैं कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी चल रहे होते हैं। लेकिन उधर अगर आप उस साइड की स्टोरी सुने तो वो ये कहते हैं हमारा मेन इशू ये है कि इस हुकूमत का तो इख्तियार नहीं है, इन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट से पूछ के हमें देना है जो कुछ भी देना है, और वो बरमला इस चीज का इजहार करते हैं कि हमारी कहीं और भी बात हो रही है और हम कहीं और भी बातचीत कर रहे हैं, और वहां से जो असल नतीजा निकलेगा वो उन मुज़ाकरात से निकलेगा। बार बार वो इस चीज का इजहार करते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है वल्लाह आलम, ये मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों तरफ से है। जहां पे हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से कि उनके अंदर अपने मसाइल हैं, क्या पता वो कल फिर जाएं, कोई नया मुतालबा रख दें, वहीं पे तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये हुकूमत फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, 22 सीटों के ऊपर 18 सीटों के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया है, तो इनको जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी इन्होंने वो करना है।
अब इसके बीच में So do you think they're buying time then? Because अगर आप उनके साथ आपने उनको अगेन वही वाली बात जो मरवत साहब कह रहे हैं, तहरीरी तौर पे अगर हम इनको लिख के दे देते हैं दैट tantamount कि हमने इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, हम तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते. सो अब जो ये डेडलाइन 31 तक, ऑब्वियसली ये तो नहीं कह सकते थे 20 जनवरी जब ट्रंप साहब ओथ लेंगे तब तक करेंगे, 20 तो नहीं दे सकते थे, तो 31 का वो टाइम फ्रेम दिया हुआ है. आपको लगता है दैट इज बाइंग टाइम बिकॉज इनकी होप्स कहीं और हैं? देखिए, होप्स भी कहीं और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं राब्ता भी है. कुछ चीजें ऐसी हैं जो पिछले महीने नहीं थी, कुछ चीजों के अंदर तब्दीली आई है. तहरीके इंसाफ के जो इनसाइडर्स हैं वो बड़े होपफुल हैं. अगर आप उनसे 2-3 दिन पहले बात करें, वो जिस तरीके से मुस्कुराने का वक्त आ गया है, वो जिस तरीके से बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो वो मेरे लिए बड़ा था कि ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता. कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, कहां से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है. और शायद आई डोंट नो किधर से उनको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है. एक तो कहीं पे उनके राब्ते हो रहे हैं मुल्क में या हुकूमत से कोई उनकी बातचीत चल रही है. दूसरा, उनको ये उम्मीद है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसमें रिचर्ड ग्रेनल साहब के बयानात आए, अब जो है वो टैमी ब्रूस साहिबा आ गई हैं, उनके भी माजी में जो बयानात हैं वो हमारे सामने हैं. तो उनको ये लगता है कि हो सकता है कि अमेरिका से किसी किस्म का इसके ऊपर बयान आ जाए, दबाव आ जाए. और इस चीज को मुझे ये लगता है कि हुकूमत भी प्रीएम्प्ट करेगी. एंड ऑफ द डे आपने भी सफारतकारी करनी है, दुनिया के साथ चलना है, और वो भी इसी वजह से चाहते हैं कि पारा कम हो, एंगेज किया जाए और तहरीके इंसाफ को किसी ना किसी उस पॉइंट पे ले आए जहां पे कम से कम जो मुल्क का निजाम है उसके अंदर खलल ना पड़े. आए रोज यहाँ पे एहतजाज ना हो. ठीक है, आप अपनी ऑपोजिशन करें, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें. तो हुकूमत का ये है, यहाँ पे बार बार ये कहा जा रहा है कि तहरीके इंसाफ अपनी रिटर्न कोई मुतालबात नहीं दे रही. तो मैंने 2-3 हुकूमती शख्सियात से बात हुई, तहरीके इंसाफ वालों से बात हुई, मैंने कहा हुकूमत के क्या मुतालबात है? उन्होंने कहा कोई मुतालबात नहीं. ये तो नहीं हो सकता कि आपका कुछ ना हो, कुछ ना कुछ तो आप भी मांग रहे होंगे. तो मेरे ख्याल में दोनों को पता है कि एक दूसरे से इनका क्या मुतालबा है. अब ये मुझे और आपको कितना बता रहे हैं, ये शायद आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह हो. अच्छा रहमान, आपको लगता है कि देयर जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम इस वक्त जो है, जिस तरह आपने खैर पहले भी कहा कि आपको इतनी कोई पॉजिटिव उस तरह वाइब नहीं आ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह आथर पे भी बात कर रहे हैं कि बड़े पॉजिटिव आजकल तरीके इंसाफ वाले, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ट्वीट्स, उनकी जो गुफ्तगू है वो कहीं और बहुत ज्यादा होप्स लगाए बैठे हैं और हुकूमत के साथ सिर्फ बस वो मतलब टाइम गुजार रहे हैं, जस्ट बाइंग टाइम? देखिए मारिया, इसमें बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो कहीं और लगी हुई हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है तहरीक इंसाफ ने इस तरह की उम्मीदें लगाई हैं. जब ये तहरीक इंसाफ का भी ये जब रीसेंट ये मार्च लेकर आए थे तो उस वक्त बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी और उस वक्त भी लोग हमें तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग थे वो डेट्स दे रहे थे. कोई 5 दिसंबर कह रहा था, कोई 15 दिसंबर कह रहा था बस ये होने वाला है, धरना बैठेगा, जब लोग बैठ जाएंगे धरना हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो रिहाई जो है वो हो जाएगी. तो ये पहली दफा नहीं है, ये हर दफा जो है वो होता है. इस मर्तबा अब उनकी ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो अमेरिका में होने वाली जो है वो ट्रांजिशन के साथ हैं. कुछ उनको लगता है कि वहां से जो है वो स्टेटमेंट्स आएंगी, वो स्टेटमेंट्स का प्रेशर जो है वो गेज करना चाहते हैं हुकूमत के ऊपर. और वो तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं पर ये चाहेगी कि वो ये जिम्मेदारी ना उठाए कि अमेरिका के कहने पर जो है वो इमरान खान को जो है वो छोड़ा गया है, क्योंकि अब पॉलिटिकली जो है वो जाहिर बात है ये भी उनके लिए एक इशू जो है वो बन सकता है. और इसलिए जो है वो हुकूमत भी ये चाहेगी कि अगर इसका कोई नतीजा निकलना है तो वो ट्रांजिशन और वो जो बयानात आने से पहले जो है वो निकल जाए. और तहरीक इंसाफ भी चाहेगी कि वो जो प्रेशर है वो अगर हुकूमत पर उसका एक असर जरा देख लिया जाए तो तब जो है वो जाकर जो है वो कोई नतीजा जो है वो निकल आए. तो मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज अभी जो है वो एक दूसरे को जो है वो कुछ टाइम देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, क्योंकि जो है वो अभी वो जो माहौल एक मुज़ाकरात के लिए चाहिए होता है जहां पर एक रियलाइजेशन होती है कि अब हमने बैठना है और हमें हमने कोई सोल्यूशन निकालनी, वो अभी भी नहीं है. ये अनफॉर्चुनेट मुझे तो if I may interject, अभी जो बयानात पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार हो रहा है, अभी अथर भी रिचर्ड ग्रेनल की बात हो रही है, बाकी उनकी जो लोग हैं उनसे उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर बड़ा इन्हिसार किया जा रहा है. बट डोंट यू थिंक कि बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन जो है वो प्रेजेंट कर रही है तहरीक इंसाफ ऑफ स्टेट क्राफ्ट इतना सिंपल तो नहीं होता कि वहाँ से स्टेटमेंट्स आई और यहाँ पे जो है दरवाजे खुल गए और निकल गए, इमरान खान साहब निकल गए. मतलब इतना ओवर सिंप्लीफाइड नहीं होता स्टेट क्राफ्ट या बहुत. और फिर जो बयानात, अगर बयानात कोई देख लें, ट्रंप साहब के जो बयानात हैं जो अभी तक आए हैं उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र नहीं किया इमरान खान साहब का या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, इस तरफ इशारा नहीं किया उन्होंने कोई.
देखिए, अब इसमें दो चीजें हैं। एक चीज हुकूमत के लिए फायदा मंद है और एक चीज जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए। हुकूमत के लिए फायदा मंद मैं आपको बता दूं, हुकूमत के लिए फायदा मंद ये है कि बयानात देना एक और चीज होती है, और हो सकता है ट्रम्प साहब जो है वो सुबह 4 बजे जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट्स करने के लिए जो है वो इज वेरी फेमस फॉर दैट। तो हो सकता है किसी दिन कोई ऐसी ट्वीट आ जाए जिसमें जो है वो इमरान खान की रिहाई का उनकी तरफ से भी जो है वो मुतालबा आ जाए। लेकिन उसके बाद के मराहिल होते हैं जहां पर एक अमरीका जो है वो एज ए सुपर पावर जोर लगाता है किसी गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए या किसी लीडर को जो है वो लाने के लिए। वो एक मुख्तलिफ कहानी होती है। वहां पर उनके टूल्स इस्तेमाल होते हैं, वहां पर जो है वो उनके मुआशी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे कम इनटू प्ले। वहां पर मुश्किलात जो है वो पैदा की जाती हैं, या मिलिट्री टू मिलिट्री जो कांटेक्ट है वहां पर जो है वो मुश्किलात आ जाएंगी। बयान देना एक और चीज होता है, लेकिन इफ दे वांट गेट्स टू डन मतलब गेट समथिंग डन, तो फिर जो है वो स्टेज 2 की तरफ जाएंगे। मेरा ख्याल है हुकूमत जो है वो उस स्टेज का इंतजार करेगी, और शायद हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो चीज पीटीआई के फेवर में जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलिस्ट अप्रोच के मालिक हैं, अब वो देखते हैं कि जो एक पॉपुलर अप्रोच है वो क्या कह रही है, और उनको अगर लगा किसी दिन उनको उनको जो है वो पीटीआई वाले ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि इमरान खान के हक में जो है वो ट्वीट करने से उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें भी जो है वो इजाफा होगा, तो मेरा ख्याल है ये बयानात जो है वो आ जाएंगे। तो ये चीज पीटीआई के फेवर में है, लेकिन हुकूमत के लिए अभी वक्त होगा कि बयान के बाद भी जो है वो थोड़ा सा देखेंगे कि क्या वाकई अमेरिका वो जोर लगाता भी है या नहीं। जिस तरह उन्होंने बहुत सारे मौकों के ऊपर जो है वो लगाया है, इससे पहले पाकिस्तान में जो उनकी इंटरफेरेंस की जो एग्जांपल्स मिलती हैं तो उसके अंदर जो है वो बहुत जगह पर उन्होंने जो है वो अपना पार्ट प्ले किया, लेकिन कई जगह पर नहीं भी किया। कई जगह पर उन्होंने अपना, जहां पर उनका मफाद नहीं था, डिपेंड करता है कि उनका मफाद जो है वो किस जगह पर। और बहुत दफ़ा ये भी हुआ है, जैसे अब जब ये हमने न्यूक्लियर धमाके जो हमने करने थे उस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि नहीं ना करें आप, हम आपको इतने पैसे दे देते हैं। वो उस वक्त किसी ने उस पर जो है वो उस वक्त की हुकूमत ने उस पर ओब्लाइज नहीं किया। फिर आपको भुट्टो साहब का टाइम याद है, उस वक्त भी जो है वो बड़ी फ़ोन कॉल्स आई थी, नहीं हुआ। सो अमरीका एज यू नो वी वर सेइंग अपने मफाद देखेगा कि किधर जाते हैं। लेकिन जो भी रहमान बात कर रहे हैं, ट्रंप की बेशक पर्सनालिटी बड़ी एक गंग हो किस्म की पर्सनालिटी जो है वो आप समझते हैं, लेकिन जो भी बयानात की बात कर रहे हैं, बीइंग अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड बीइंग अ प्रेसिडेंट, उसमें बड़ा फ़र्क है। एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनी इस तरह की ट्वीट्स आना बड़ा वो आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर सकता है। उस वक्त उन्होंने वो करना होगा, सारे आपका जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, ये कहा भी गया कि डायस्पोरा ने कहा कि अगर आप ये डिमांड रखते हैं तो हम वोट देंगे आपको। बट हैविंग सेड दैट, अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, स्टेट क्राफ्ट बहुत डिफरेंटली जो है वो ऑपरेट करती है। इस तरह नहीं होगा कि एक ट्वीट आएगी और वो कहेंगे खान को जो है वो रिहा कर दो। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, बिल्कुल यकीनी तौर पे मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो रियासत के मामलात होते हैं वो बड़े डेलिकेट होते हैं, पर जो ट्रंप हैं वो तो व्हाइट हाउस में बैठ के कहते हैं कि मेरे मुल्क की जो रियासत की एजेंसियां मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं, या आज तक कभी कोई सोच सकता था? वो अभी भी कहते हैं कि FBI रिडेंडेंट हो चुकी है, जब तक वो मेरा नया नॉमिनी नहीं आएगा तो ये मामलात इनसे नहीं चलाए जा रहे। तो वो एक बड़ा एक कॉन्टेम्प्ट रखते हैं अपने ख्यालात में रियासत की तरफ, और जो रियासत के वो इदारे हैं जो खुद को सुपीरियर समझते हैं वहां पे भी कि जी हमारे पास स्टेट डिपार्टमेंट हो जाए, इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स, स्टेट डिपार्टमेंट हो जाए, आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, वहां पे CIA हो जाए, बहुत सारे। तो ट्रंप का एक बड़ा मुनफरिद तरीका है। दूसरी बात ये, जो मगरिब की सियासत है, मगरिब में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़ा कम वोट पड़ता है। मैंने सारी जिंदगी मगरिब में सियासत को कवर किया। वहां पे इराक वॉर के खिलाफ बहुत ज्यादा लोग निकले, लेकिन उस पर वोट नहीं पड़ा। बाद में दोबारा लेबर जीत गई। जिस चीज के ऊपर वोट पड़ता है उसके ऊपर वहां पे जो सियासतदान है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है। और ये चीज शायद पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आ रही कि जब एक डायस्पोरा का एक बड़ा वोट कहता है कि हम इस चीज पे आपको वोट डालेंगे, तो वो वोट बैंक वहां पे है। अब वो जिसने भी लेना है, वो चाहे मुस्तकबिल में लेना है, 6 महीने बाद लेना है, साल बाद लेना है, तो उसको आपने अट्रैक्ट करना है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। कोई लॉबिस्ट हायर करके आप ये चीज अचीव नहीं कर सकते। इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट दी गई, उसमें जहां पे उनकी फंडिंग होगी जो उधर होती है अमेरिका में आप करते हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ा चंक वोटर्स का, तो उनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसको सीरियस नहीं लेगा। अगर उन्होंने इसको टेकअप किया, अगर नहीं टेकअप करते तो अलहदा बात है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे दिया, देन ही विल फॉलो थ्रू। बट अगेन वही वाली बात है कि बयान
ट्विटर पे नहीं आएगा, आई डोंट थिंक ट्विटर पे उस तरह आएगा, आई थिंक इसकी अपनी डेलिकेसीज और इंट्रिकेसीज उसकी हैं। बिल्कुल देखिए, असल इशू ये है ना कि असल इशू ये है कि जो पाकिस्तान में मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से इल्जामात लगते हैं, जिस तरह मुकदमात चल रहे हैं, अब कल खान साहब को सजा सुनानी है, एक अलकादर जो 190 मिलियन पाउंड का कहा जाता है अलकादर ट्रस्ट केस जो है, और परसों से सहाफी ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनाब के कल भी जज साहब सजा नहीं सुनाएंगे। ये कौन उनको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जज साहब सजा नहीं सुनाएंगे? इससे पहले भी जब सजा आनी थी तो एक सहाफी ने खबर दे दी कि जी वो सजा नहीं सुना रहे। तो ये तासुर पूरी दुनिया में जाता है ना कि जैसे चीजों को यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, जब सूट करता है तो इलेक्शन से पहले इकट्ठी ऊपर नीचे सजाएं, जिसके ऊपर हमारे अपने हुकूमती वुज़रा जो है राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आपने हमारे साथ जुल्म किया, उन्होंने कहा हमें सियासी तौर पे नुकसान हुआ कि जिसने आपने डैमेज किया। तो अब अगेन अगर कल सजा नहीं सुनाई जाती तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये इशू है, मसला वही है कि ट्रंप या इमरान खान, ये कोई और नहीं, मसला ये है कि जिस तरह चीजें इधर चल रही हैं वो अगर हम मुल्क में ही मुज़ाकरात करके बेहतर करेंगे तो उसमें हम सब के लिए ज्यादा बेहतरी है। अच्छा रहमान, कल की बात अगर करें अगेन, ये पहले जो फैसला आना था जब निगोसिएशन स्टार्ट हुई तो ये पोस्टपोन हो गया, उसके बाद अब फिर जो है वो 6 तारीख का कहा जा रहा है, उसके बाद अब जिस तरह बात हो रही है अभी अथर कह रहे हैं फिर से खबरें आ रही हैं पोस्टपोन हो रहा है। सो वुड यू से कि ये भी किसी तरह जो है वो एक CBM के तौर पे हुकूमत की जानिब से इसको जो है वो देखा जा सकता है कि हुकूमत भी जो है वो हुकूमत कह रही है अच्छा ठीक है हम इसको फुल लेवरेज देते हैं, मुज़ाकरात को हम लेवरेज दे रहे हैं कि अगर किसी मंतकी अंजाम तक ये पहुंच जाए? डेफिनेटली मेरा ख्याल है ये इशारे तो जो है वो उसी तरफ से, और सिर्फ यही नहीं है, आप देखें वो जो छापों का और पकड़ धकड़ वाला मामला था वो भी थोड़ा सा जरा जो है वो नीचे आया, वरना तो रोजाना ही कोई ना कोई खबर होती थी। हाँ, तो वो और फिर जो है वो जमानतें भी जो है वो काफी हुई हैं। बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे जो ये 26 नवंबर वाले वाकयात के बाद जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनमें से भी तकरीबन को 250-300 लोगों की जो है वो 2 दिनों के अंदर जो है वो जमानत हुई है। फिर फौजी अदालतों वाला भी जो है वो फैसला, और फिर उसके बाद जो है वो माफी वाला जो ऑर्डर था वो भी है। तो ये तमाम के तमाम इशारे हैं हुकूमत की तरफ से, और ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये मुक्तदिर हलकों की तरफ से भी हैं इशारे। तो ये इशारे जो है वो इस वक्त जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि ये कोई बहुत बड़े मैय्यज नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो इस वक्त इमरान खान की रिहाई का है, और इमरान खान की रिहाई से कम वो शायद जो है वो किसी भी तौर पर जो है वो किसी और ऑप्शन को जो है वो कबूल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर इन मुज़ाकरात के इमरान खान की रिहाई नहीं होती और हुकूमत कहती है चले हम इमरान खान नहीं, हम कुछ नीचे लोग हैं उनको देते, तो तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात को जो है वो नाकाम ही समझेगी। तो इमरान खान क्योंकि तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तरफ से ये जो इशारे दिए जा रहे हैं ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स तो जरूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी तक इनको जो है वो पीनट्स ही समझ रही है। उनके ख्याल में ये कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ी डेवलपमेंट तहरीक इंसाफ से तो ये हुकूमती जो नेगोशिएशन टीम है उनसे किसी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जो है वो रिलीज किया जाए खान साहब को। तो वो उसमें कहा जा रहा है जी ये तो हमारे साथ जब हम वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस तो हमारे साथ तो हमें तो ये एक्सटेंशन नहीं दी गई थी कि किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वी फॉट आवर केसेस इन द कोर्ट। तो ये तो जितनी एक्सपेक्टेशन उस तरह तो पॉसिबल नहीं होगा, जितनी जल्दी वो चाह रहे हैं उस तरह भी पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, देखिए जब होना होता है तो डॉक्टर साहब बड़े बड़े तरीके निकल आते हैं। हमने मियाँ साहब को भी बाहर जाते देखा है, उससे पहले बाकी लोगों को भी बाहर जाते भी देखा और फिर आते हुए भी देखा है। ये ना सिर्फ जाने के लिए जो है वो ये जो है वो होते हैं। आप उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह दे, आप उसको जो है वो कोई और कह दे, तरीका जो है वो निकल आता है। तो तरीका जो है वो तो जो भी निकले, लेकिन ये कि ज़ाहिरी बात है दोनों जो टीम्स हैं जो निगोशिएट कर रही हैं उनका एक इसमें मामला इस वक्त ये भी है कि वो चाहते हैं कि दे शुड लुक लाइक विनर्स इन दीज नेगोशिएशंस, और उसमें हुकूमत किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकती कि कहे कि वो फलां जगह से दबाव आया या तहरीक इंसाफ ने 2 जलसे धरने दिए तो हुकूमत ने जो है वो इमरान खान को छोड़ने का फैसला कर लिया। आपको याद है वो जो इलेक्शन वाला जब मामला हुआ था, जब 25 मई को इमरान खान लेकर आए थे, जब तकरीबन तय हो गया था और हमें एक महफिल के अंदर जो है वो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा,
ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریر بھی جو ہے وہ لکھی جا چکی تھی اس وقت جو ہے وہ اسمبلی کی وہ جو ہے وہ نئے اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے اور نئے الیکشن کے لیے، تو لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب وہ مارچ ہوا تو اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں تھیں یہ راستے جو ہے وہ نکل آتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں اس وقت تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ وہ ونر نظر آئے اور حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ ونر نظر آئے۔ دونوں کا ونر نظر آنا البتہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے۔ اچھا، جیسے رحمان کہہ رہے ہیں دونوں چاہتے ہیں ون ون سچویشن جو ہے وہ ہو، اور اگین کسی نہ کسی کو تو جو ہے وہ اس میں نیچا جو ہے وہ نیچے والے اس پہ رہیں گے، وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ چلیں تحریک انصاف کے لیے تو عمران خان صاحب اگر باہر آ جائیں دیٹ وڈ بی اے ون ون سچویشن۔ حکومت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ون ون سچویشن ہوگی؟ کیا یہ ہوگا کہ خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو وہ خاموشی طاری کر لیں، جو کہ بہت مشکل ہے، یہ ہو نہیں سکتا اور میرا نہیں خیال کوئی ان سے ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے۔ حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے لیے ون ون سچویشن کیا ہوگی؟ دیکھیں تحریک انصاف اگر ایز اے لیجٹیمیٹ پارٹنر ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے تو حکومت کے لیے تو یہی ون ون سچویشن ہے۔ اگر ایک طرح سے تحریک انصاف جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا کہ وہ تو ان کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نہ یہ آئینی حکومت ہے، نہ یہ ووٹ لے کے آئیں، یہ فارم 47 والے، وہ ان کو انگیج کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے لیے اگلی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب باہر آئیں، وہ اپنا احتجاج کریں، وہ اپنا سب کچھ کرتے رہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضمنی انتخاب میں الیکشن لڑ کے وہ اسمبلی میں بھی آ جائیں، تو یہ ان کے لیے بڑی ون ون سچویشن ہوگی۔ حکومت تو بنیادی طور پہ چاہتی ہے کہ جو 5 سال ہیں وہ پورے کیے جائیں، تو یہ ان کے لیے ون ون ہوگا اگر تحریک انصاف 5 سال تک ان کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور اس چیز کا پہلے بھی 1-2 میٹنگز کے اندر ذکر بھی ہوا ہے کہ آپ بھی کچھ چیزوں کے اوپر دیکھیں، کچھ معاملات کو ٹھنڈا کریں اور نظام کو چلنے دیں، اس سسٹم کو ہم مان لیں۔ اب یہ اگر خان صاحب مان لیتے ہیں تو پھر تو ان کی بہت بڑا اگر نہیں ہے نوئنگ خان صاحب وہی نا، تو ایک تو وہ اتنا عرصہ خاموش نہیں رہ سکتے نوئنگ ان کی پالیٹکس، ان کی پرسنالٹی، اور دوسرا پھر جس طرف ان کی سیاست ابھی کھڑی ہے تو ان کا تو ووٹر سپورٹر ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا، تو یہ بھی ایک بہت ایشو ہے کہ اس کے اوپر کس طریقے سے وہ کمپرومائز کریں گے، وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے جو رحمان کہہ رہے ہیں نا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بڑا ہی بریک تھرو نہیں ہوگی، تو انفارچونیٹلی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا رحمان، آپ کیا سمجھ رہے ہیں حکومت اس وقت کیا مطلب جس پہ جو تکیہ کیے ہوئے ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ خان صاحب چلیں اگر باہر آ بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایسا ایسا اگین سی بی ایمز بہت سارے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، خان صاحب باہر آ بھی جاتے ہیں تو ہمیں کم از کم چلنے دیا جائے، یہ 5 سال پورے کرنے دیے جائیں، 2028 تک کوئی ہمیں جو ہے کم از کم ہلائے نہ اس وقت تک۔ نوئنگ خان صاحب اینڈ جس طرح ان کی پالیٹکس چلتی ہے، وہ تو مطلب اگر کوئی ایسی بھی چیز ہے کہ ڈسکس نہیں کرنی تو مشکل یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ کوئی اپنا جو ہے وہ لب کشائی نہ کریں، ان کے منہ سے کہیں نہ کہیں سے نکل جاتی ہے، یا دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو حکومت ایکسپیکٹ کر رہی ہے وڈ دیٹ بی پاسبل؟ بیکاز خان صاحب کی پرسنالٹی اس طرح کی نہیں ہے، اینڈ دین اگین اپنی جو ووٹر سپورٹر کی ان کی اپنے کچھ مجبوریاں ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنا ہے، وہ کس طرح ہوگا؟ نہیں دیکھیے، یہ میرا خیال ہے حکومت کو بھی معلوم ہے، اور اسی لیے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان میں عام طور پر کوئی گارنٹر جو ہے وہ آتا ہے، اور پاکستان کی سیاست میں بھی ایسی ایپیسوڈز دیکھی ہیں جب یہ گارنٹرز آئے ہیں اور جنہوں نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ وہ اگر کوئی کسی کو خاموش رہنا ہے تو وہ اتنی دیر کے لیے جو ہے وہ خاموش رہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہم نے معاہدے بھی جو ہے وہ دیکھے ہیں، تو اس کام کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ عام طور پر پاکستان کی سیاست میں کسی نہ کسی گارنٹر کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ اب عمران خان کی گارنٹی کون دے سکتا ہے یا دے گا، یہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ میرا خیال ہے حکومت یہ چاہے گی کہ کوئی ان کی گارنٹی دے، لیکن اس گارنٹر کی بھی پھر حکومت کو شاید جو ہے وہ گارنٹی رکھنی پڑے، کیونکہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور اطہر صاحب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کا جو سٹائل آف پالیٹکس ہے وہ اتنا زیادہ ہیپننگ ہے اور اس کے اندر اتنا کچھ چل رہا ہے کہ وہ بڑا مشکل ہے۔ خان صاحب جو ہے وہ اگر اپوزیشن میں ہو تو وہ احتجاج اور دھرنوں کی کال اور جلسوں پر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مصروف رکھتے ہیں، اور اگر حکومت میں ہو تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسا کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو سیاست ہے وہ انہی کے جو ہے وہ گرد گھومتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے میرا خیال ہے یہ ایک حکومت کے سامنے کنسیڈریشن ہے، اور اسی لیے
शायद तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि खान साहब अगर किसी तीसरे मुल्क जाने को जो है वो तैयार हो जाते हैं तो ये हुकूमत की तरफ से उनको जो है, ये शेख वकास अकरम ने कहा था कि हुकूमत की तरफ से उनको जो है वो ये भी ऑफर आई थी। मगर मेरा ख्याल है जाहिर बात है ये तो खबरें होती हैं, लेकिन ये है कि हुकूमत जो है वो अगर किसी ऐसी ऑप्शन पर गौर करती है, चाहे वो नथिया गली की ऑप्शन हो, चाहे वो बनी गाला की ऑप्शन हो, या चाहे वो पाकिस्तान से बाहर की ऑप्शन हो, तो मेरा ख्याल है हुकूमत कोई गारंटर चाहेगी। हुकूमत गारंटर तो चाहेगी, लेकिन एक चीज़ है जो अभी तो वो कह चुके हैं बनी गाला मुझे नहीं जाना, मरी वोटेवर जो भी बैरून मुल्क, अगेन नोइंग खान साहब, अगर जाना होता खान साहब ने तो अब तक शायद चले गए होते हैं। बैरून मुल्क भी वो नहीं जाएंगे, और फिर वही वाली बात कि बैरून मुल्क भी अगर चले जाते हैं, जो रहमान गारंटीज़ की बात कर रहे हैं, खान साहब के ऊपर ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो बोलेंगे भी नहीं, ही इज़ नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, बिकॉज अदरवाइज क्या उनके पास रह जाएगा, अपने वोटर को कैसे इंटैक्ट रखेंगे कि अगर वो एहतजाज की सियासत भी तर्क कर दें, लबकुशाई भी ना करें, बाहर जाके मुकीम हो जाए, ये तो दिस विल बी डेथ ऑफ हिज पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली। और देखिए हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर मिसाल के तौर पे वो लंदन चले जाते हैं तो इतना बड़ा जलसा तो कीयर स्टामर ने उधर नहीं किया होगा जितना बड़ा खान साहब का होगा। अमेरिका में ही इज ह्यूजली पॉपुलर इन डायस्पोरा, तो वहां बैठ के वो जिस तरह वेल कनेक्टेड हैं तो उनके लिए हुकूमत के लिए मसाइल ज्यादा हो जाएंगे। तो मुझे ज्यादा बोलेंगे बाहर बैठ के, वो तो ज्यादा बोलेंगे ना, उधर कोई रोक टोक होगी उनके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि वो हुकूमत के लिए भी वायबल है कि उनको बाहर जाने दिया जाए। तो एक ये भी है। दूसरा ये गारंटर्स वाली बात यकीनन डिस्कस हुई है। बाहर से तो इस वक्त कोई गारंटर नहीं है, लेकिन उनकी जमात की जो अपनी सीनियर क़यादत है उनसे ये पूछा गया है कि सर्टन मामलात के ऊपर फिर क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? फिर आप कहेंगे कि जनाब खान साहब अगर हमने ये चीज कर ली तो खान साहब नहीं कहेंगे, बात करेंगे। इसलिए कि फिर अगर आपने जिम्मेदारी ली और उस चीज के खिलाफ कुछ हुआ तो फिर सामने आके आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। जिस तरह माजी में एक गारंटर था कोई और मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो गारंटर ने आके फिर मीडिया से बात की। ये चीज इस वक्त भी डिस्कस हुई है, ये तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के अंदर से मुझे किसी ने बताया कि ये सारे ऑप्शन चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो गारंटर्स इस तरह मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आपको कोई मिल सकते हैं मुल्क के अंदर जो खान साहब की गारंटी दे सकें या मुल्क के बाहर भी। तो मुझे लगता यही है कि अभी स्टेलमेट ही रहेगा, स्टेटस को ही रहेगा। दोनों पार्टीज देख रही हैं कि 20 जनवरी के बाद क्या सूरत हाल है। इनको ये लगता है कि शायद अगर वहां से बयानात कोई आ जाएं तो जो अदालतों के ऊपर हुकूमत मुबैना तौर पे दबाव डालती है वो अगर वो दबाव हटा लें, किसी नए केस में गिरफ्तार ना करें खान साहब को, तो वो रिहा हो जाएंगे। और हुकूमत को ये लगता है कि अगर कोई ज्यादा दबाव नहीं आता तो फिर इसी तरह मामलात को लेके चलते रहेंगे। चले, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो मुज़ाकरात हैं ये पाए तकमील पहुँचे और मुल्क में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो उसका जो है वो खात्मा हो, बिकॉज अगेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर इंटरट्वाइंड, और ये हमारे मुल्क के लिए इस वक्त नागुज़ीर है। ऑन दैट नोट प्रोग्राम का ये सेगमेंट हम क्लोज करेंगे। अतर काजी साहब बहुत शुक्रिया, रहमान आज़ाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ इफ्तिखार फिरदौस साहब मौजूद होंगे और कुर्रम में क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। विल बी राइट बैक। पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियों को सख्त रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ये रुकावटें गुर्बत, सिन्फी इम्तियाज और मौके की कमी से जुड़ी हुई हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पर पाकिस्तान का रैंक 146 में से 145 है। कौम सख्त सिन्फी अदम मसावात के साथ जिद्दोजहद कर रही है जो लड़कियों की जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर करती है। तकरीबन 54% लड़कियां प्राइमरी स्कूल के बाद तालीम हासिल नहीं कर पाती। उनके मुस्तकबिल के ख्वाब छिन जाते हैं, लेकिन तब्दीली का अमल जारी है। यूनिसेफ न सिर्फ मयारी प्राइमरी तालीम तक रसाई फराहम कर रहा है, बल्कि डिजिटल तकसीम को कम करते हुए लड़कियों को मुस्तकबिल की वर्कफोर्स के लिए हुनर से आरास्ता कर रहा है। नौउम्र लड़कियों को अब हफ्तावार आयरन सप्लीमेंट और मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फराहम किए जा रहे हैं जो खून की कमी और ग़िज़ाई किल्लत से निमटती हैं। साफ पानी, सफाई सुथराई और हैज से मुतालिक सेहत को भी अहमियत दी जा रही है। महफूज जगह लड़कियों और औरतों के लिए एक पनागाह का किरदार अदा कर रही हैं, जहां वो अपने दुख सुख बांटकर बेहतर महसूस कर सकती हैं। आज की नौजवान लड़कियां महज मदद हासिल करने वाली नहीं, बल्कि खुद तब्दीली के लिए आवाज उठाने वाली मंजिल पर गामजन हैं।
यूनिसेफ का विजन फौरी मदद की फराहमी से बढ़कर है, जिसमें वो कम्युनिटी के साथ मिलकर ऐसे रस्मों रिवाज जो कि अदम मसावात का बायस बन रहे हैं, उन्हें बदलने के लिए काम कर रहा है। यूनिसेफ का मकसद 2027 तक ये यकीनी बनाना है कि हर लड़की को मयारी तिबी सहूलियात, तालीम और हुनर, पानी और सफाई, ग़िज़ाइयत, तहफ़्फ़ुज़ और अपने ख्वाबों को पूरा करने का मसावी मौका मिले। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, महीनों की तगो-दो के बाद एक पीस एग्रीमेंट जो है वो इट वाज रीच्ड और 14 नुकाती एजेंडा था, तो 14 नुकाती पीस एग्रीमेंट था और कुछ ही दिनों के अंदर उसकी जो है वो वायलेशन हो गई। क्या आप नहीं समझते कि जो इस वक्त जो पीस कमेटी के लोग हैं, जो लीडरान हैं, ये उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान जो है वो पैदा करता है और स्पेशली जो ड्यूरेबिलिटी है पीस की, उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है सवालिया निशान उठाता है? मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर जो है ये एक कलंक है जो लग गया है। लेकिन हमारी ये बात समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जब ये एग्रीमेंट हो भी रहा था, उन्होंने अपने खदशात जो है वो बताए थे, बल्कि कुछ जो वहाँ के इलाकाई जो बड़े थे उन्होंने उस पर एग्रीमेंट करते हुए कतरा भी रहे थे। इसी वजह से क्योंकि वो उसकी पासदारी नहीं कर सकते, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो जो बाद में भी उन्होंने बताई और पहले भी बताई, वो इसलिए कि जो फाटा था वो रहा नहीं, और जो जिरगा सिस्टम है वो अपने आप को बाकी मेंटेन नहीं कर सकता। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी नाकामी इसको कह दें, या फेडरल गवर्नमेंट की भी साथ में कह दें, कि जो सिस्टम्स चाहिए होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो तो रहे नहीं, लेकिन जो उसका एक लीगल पैरामीटर था, कानूनी पहलू, वो ख़त्म कर दिया। अब हमने उसको इलाके को तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है वो मिला दिया, और उधर वही कानून है जो बाकी पाकिस्तान में है, लेकिन जो वहाँ पर हमारा इन्हिसार है उसी जरगा सिस्टम के ऊपर है जिसके ऊपर सदियों पहले था। तो ये दोनों आपस में मुतज़ाद बातें हैं, इसलिए इस किस्म की सोच रखना कि ये गारंटीज जो कबाइली रहनुमा या दोनों फिरकों से रहनुमा जो है वो आकर आपको देंगे और इसकी वजह से पीस मेंटेन होगा, मेरे ख्याल में ये अकल से वाला तर बात है। अगर आज ये इशू रिजॉल्व हो भी जाता है और स्टेट अपनी रिट जो है मुकम्मल तौर पर अपने टेंटिकल्स के थ्रू बहाल नहीं कर पाती, तो कल फिर यही मसला दोबारा है। इफ्तिखार साहब, एक चीज़ जो अभी हम इसीलिए मैंने बात की कि ड्यूरेबिलिटी जो देरपा अमन है वो उसकी अचीव होने में, या उसको किस तरह अचीव करेंगे, वो एक बहुत बड़ा जो है दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन अभी आपने जिस तरह बात की कि स्टेट विद ऑल इट्स टेंटिकल्स अगर अपनी जो है रिट इस्टेब्लिश कर लेती है, अगर रिट इस्टेब्लिश हो भी जाती है टेंटिकल्स के साथ, प्रॉब्लम यह है जिस तरफ आपने मेरा ख्याल है निशानदेही की है कि वहाँ पे सिस्टम ही एक और राइज है, प्लस बार बार जो है जो हमने डिफरेंट बयानात देखे हैं, अगेन सब लीडर्स ये बात कर रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे प्रेसिडेंट हों, कि द पॉपुलेशन शुड यूनाइट। सो वही जो हम बात, मेरा ख्याल है जब आज से कितने साल पहले मैंने आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस वक्त एक बात की जाती थी, इट्स अ वॉर ऑफ द हार्ट्स एंड माइंड्स। जब तक वो जो है वो नहीं जीती जाएगी, तब तक मेरा नहीं ख्याल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए देर पा अमन वहाँ पर आएगा। मैं आपके साथ इस बात में भी 100% एग्री करता हूँ, लेकिन वो देर पा अमन बहाल करने के लिए जो इकदाम करने चाहिए थे, जब से मैं और आप देख रहे हैं तभी यही मसला चल रहा है और रिकरेंट तौर पे चल रहा है, उस किस्म के वो इकदाम नहीं किए गए। और हमारी जो एफर्ट्स है बतौर कौम इन मसलों को सुलझाने में, वो सिर्फ एक रिएक्शनरी तौर पर है कि जब कोई चीज़ हो जाती है और पूरे पाकिस्तान में आग फैल जाती है, तब हम उसकी तरफ अपनी तवज्जो देते हैं और ख़त्म करने की कोशिश जो है और मसले का हल पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अब चलेगा नहीं, क्योंकि कुरम का जो इशू है उसके कुछ एसोसिएशंस तो जो है वो लोकल हैं, लेकिन कुछ उसके एसोसिएशंस वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हैं, और ख़ास तौर पर जो शाम के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं उससे भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आज इसकी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जाता और मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स एस्केलेट होती हैं, और हमारे बाकी बॉर्डर्स पर तो वैसे भी आग जो है वो लगी हुई है,
تو میرے خیال میں یہ جو ایک فرقہ وارانہ جو اس سے آگ نکل رہی ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ مسئلہ کرم کے اندر تھا، لیکن اس میں ہلاکتیں اور انجریز جو ہے وہ کراچی کے اندر بھی ہوئی ہیں، اور اسٹیٹ نے آبویسلی اپنے آپ کو جو ہے وہ امپوز کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ صرف فورس کے ذریعے نہیں ہو سکتا، بلکہ گورننس کے نظام کو جو ہے وہ بہتر بنانا پڑے گا، وہ ابھی فی الحال جو ہے اس سارے پیرامیٹر سے مسنگ ہے۔ اچھا افتخار صاحب، بیسک اگر دیکھا جائے، روٹ کاز دیکھا جائے تو یہ اس پہ بہت زیادہ رپورٹس بھی آ چکی ہیں، بہت دفعہ بات بھی ہو چکی ہے، آبویسلی علاقے کی جو محرومیاں ہیں ان پر جو ہے یہ ایلیمنٹس کیپٹلائز کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو لگ بھگ 3 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں کہ رستے جو ہیں ان کی بندش ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ ابھی بھی جو یہ ہوا، جو یہ ٹرکس جا رہے تھے وہ ٹرکس روک دیے گئے ہیں اور وہ رستے کھل نہیں سکے۔ آپ کو کوئی، اگر آپ کی انفارمیشن ہو، کوئی آپ کا انالیسز ہو کہ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کب تک جو ہے یہ ایشو ریزالو ہوگا؟ کیونکہ یہ تو مطلب سپائرل کر رہا ہے ہیومینیٹیرین کرائسس میں، بچوں کی اموات کی بات ہم سنتے ہیں، اس کے بعد دیگر وہاں پہ جو ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کی قلت کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک جو ہے وہ ایشو ریزالو ہو سکتا ہے؟ ہماری اگر میں آپ کو لیٹسٹ جو ہے وہ بتاؤں کہ آج کوہاٹ کے اندر ایک اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس تھا، کیونکہ کرم جو ہے وہ کوہاٹ ڈویژن کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، جس میں چیف منسٹر بھی تھے، وہاں کے فوجی اور عسکری قیادت بھی تھی، انٹیلیجنس کے، پولیس کے اور گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز تھے۔ انہوں نے بہرحال کوشش کی کہ کسی طریقے سے راستہ کھول کر جو ہے وہاں پر ادویات کی، کھانے کی ترسیل کی جائے، اور آخر میں جو اسے ڈیسیجن نکلا ہے وہ مکمل کرفیو کا نکلا ہے، اور کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اس سے آپ اس بات کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر اس معاملے کا کوئی حل نکل پائے گا، کیونکہ جو سچویشن ہے اس میں پہلے لوگوں کا غم اور غصے کا ازالہ کرنا ہے، اور دوسرا جو حکومت کو ایک مسئلہ ہے جو فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر گیا ہے گورننس کی ایبسنس کی وجہ سے، جس میں زمین کی تقسیم کا جو ہے معاملہ ہے، دوسری طرف یہاں پر دہشت گردی کا بھی جو ہے وہ سامنا ہے۔ اب حکومت کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز کو پہلے جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ کیا جائے۔ ڈیپیوٹی کمشنر کو گولی لگنا اور ان کا کریٹیکل کنڈیشن میں جو ہے وہ چلا جانا، یہ کوئی معمولی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی کسی جگہ میں بھی ایسے قسم کا واقعہ جو ہے وہ رونما ہو جائے تو obviously حکومت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے، کیونکہ حکومت کی گورننس کا نمائندہ جو ہے وہ ڈیپیوٹی کمشنر ہے۔ جب اسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ سچویشن کیا ہے۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق جن قبائلی رہنماؤں نے دستخط نہیں کیے، اور جو اس ٹائم پر بھی وہ بات کر رہے تھے کہ لوگ کمپنسیشن بھی مانگ رہے ہیں اور لوگ جو جسٹس بھی مانگ رہے ہیں، اگر آپ اس کو اسی پرانے طریقے سے جو قبائلی نظام ہے، کیونکہ کرم کی جو جنگ ہے اس کو جو نام دیا جاتا ہے اس کو جنگ مغلوبہ کہا جاتا ہے۔ جنگ مغلوبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ مارے جائیں، جب ایگریمنٹ سائن ہو جائے اور امن معاہدہ ہو جائے تو سب کو ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلا دینا پڑتا ہے، کوئی جسٹس کا نظام نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ آپ نے فاٹا کا نظام ختم کر کے اس کو عام پاکستان کا نظام وہاں پر جو ہے وہ لاگو کر دیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جسٹس بھی چاہیے اور ہمیں وہ ساری سہولیات چاہیے جو باقی پاکستان کے اندر ہیں۔ اگر اس کو جرگے کے تحت ہی جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ صرف جرگے اس بات کا حل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو اپنے آپ کو امپوز کرنے کے لیے، اپنی رٹ اختیار کرنے کے لیے اسے تھوڑا ایک قدم جو ہے وہ آگے جانا پڑے گا، اور جو شرپسند عناصر ہیں ان کے خلاف آپریشن کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ اور اس کے لیے میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم پہلے بھی ابھی ہم جب گفتگو شروع کی ہے تو ہم نے بات کی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو یا ادارے ہوں، یہ کلیکٹیو جو ہے وہ فیلئر ہیں، دس ڈیمانڈس کے ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہو، جو کہ میرا خیال ہے بہت دیر سے ہمیں جو ہے وہ مسنگ نظر آ رہا ہے۔ مطلب یہ بات اکثر ہوتی ہے کہ جب کرم میں جو ہے لاشیں گر رہی تھیں تو چیف منسٹر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی جو ہے وہ طرف گامزن تھے۔ سو اگین میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ترجیحات کا بھی فقدان ہے، ویدر دا فیڈرل گورنمنٹ اور دا پروونشل گورنمنٹ، آپس میں جو ایک ہمانگی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں، اور بلکہ کرم کے اندر لوگوں کا غصہ بھی اسی بات پر ہے کہ جب ہمارے اندر جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ شروع تھی ڈسٹرکٹ میں، تب جو ہے وہ رہائی کے لیے جو ہے اسلام آباد پر یلغار جو ہے وہ کی جا رہی تھی، اور ہمارے مسئلے کو جو ہے وہ بیک برنر پر رکھ کر جو ہے اسی پر سیاست جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سیاست دونوں سائڈ سے ہے، صرف کے پی کی سائڈ سے نہیں ہے، فیڈرل کی طرف سے بھی ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ اس نہج پر آ کر پہنچ گیا ہے
کہ اگر آپ اس کا کوئی سلوشن نہیں نکالیں گے تو آپ کی ساری پالیٹکس اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ داؤ پر لگنے کے لیے جو اس ٹائم پر تیار ہے. کیونکہ اگر کرم جو ہے یہ ایک فالٹ لائن ہے، اگر یہاں سے پرابلم جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوتا تو یہ گلگت بلتستان کو، کراچی کو، پشاور کو اور پنجاب کو اپنی لپیٹ میں جو ہے وہ لے لے گا، اور یہ مسئلہ بہت بڑا بن جائے گا حکومت کے لیے. پرٹیکولرلی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ویسٹرن بارڈر سے آتے ہوئے اور سیریا سے جو چیز نکل کے آ رہی ہے، پاکستان بھی اسی پرابلم میں جو ہے وہ پھنس جائے گا. لیکن ماریا، میں ہوپ فل تو ہوں اوبیسلی، لیکن گراؤنڈ پہ جو سچویشن اس ٹائم پر ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو اس پروسیس کا حصہ ہیں ان کے آپس میں بھی جو ہے وہ ایک کافی بڑا ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے جو پورا کرنا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہے اس ٹائم پر. لہٰذا میرے خیال میں اعلیٰ قیادت کو اس میں جو ہے وہ جمپ مار کے یہ ساری سچویشن کو بچانا ہوگا، ورنہ تو یہ ایک بہت بڑے پرابلم کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. چلیں لیٹس ہوپ کہ کسی طرح سے اس کا حل جو ہے وہ جلد نکلے اور دیر پا امن کی طرف ہم گامزن ہوں، بیکاز جیسے آپ نے کہا کہ یہ آگ اس وقت جو کرم میں لگی ہے، کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کے ایک صرف کسی سیکلوڈڈ حصے میں جو ہے یہ آگ لگی ہے، یہ آگ پورے ملک میں پھیل سکتی ہے. افتخار فردوس صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ویل کلوز دس پروگرام فار ٹوڈے. ویل سی یو نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.